हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ट्राइंगल ABC और DBC जो है वो दो ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम बेस BC पे लाई करते हैं। ट्राइंगल जो है ABC और DBC दो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम बेस BC पे लाई करते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। और हमसे बोला है कि वर्टाइसिस जो है A और D वो भी सेम साइड यानी BC पे लाई करते हैं। और अगर AD लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो BC पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे। लाइन AD जो है वो उसको अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो वो पॉइंट P तक जा रही है और BC साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें शो डैट करना है, यानी शो डैट ट्राइंगल जो है हमारा ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करना है। प्रूव किसके? ट्राइंगल ACD के। तो चलिए बिना देरी करे प्रूव करते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर हमारे सामने है। हमसे जिन ट्राइंगल की बात की है उस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की बात की है ABD और ACD ट्राइंगल के। तो चलिए इन्हें हमें प्रूव करना है। देखिए, पहली चीज़ हमें पता है कि जो दोनों ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी यानी ये जो है ABC, ये पूरा ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है। और ये जो DBC है, DBC ये भी आइसोसेलेस है। तो यानी AB जो है वो AC के बराबर होगा और साइड जो BD है वो भी DC के बराबर होगी। हमें इतना पता है। तो चलिए ABD और ACD ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगी। किस लिए? ये हमें गिवन था। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BD जो है वो भी CD के बराबर है। ये भी मुझे गिवन था। BD जो है वो भी CD के बराबर है, गिवन। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं AD बराबर हो जाएगा AD के, ये कॉमन साइड है। ये हो गई हमारी कॉमन साइड। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है हमारा ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ACD के। किस क्राइटेरिया से? साइड 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 से, साइड 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 क्राइटेरिया से। अब देखिए बच्चों, हमें CPCT से एक चीज़ इक्वल करनी पड़ेगी। एंगल BAP जो है वो एंगल CAP के बराबर मैं यहाँ से CPCT से मान लेता हूँ। अब देखिए BAP एंगल कौन सा है? ये वाला BAP यानी ये वाला एंगल, CAP यानी ये वाला एंगल आपस में इक्वल कर दिए CPCT से। तो सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में भी हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, यानी ABP ACP, इन पूरे दो ट्राइंगल पे हमें फोकस करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि AB जो है वो AC के बराबर है, हमें गिवन था क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है हमारा BAP वो किसके बराबर है? एंगल CAP। अभी यहाँ हमने CPCT से प्रूव किया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीजन अबव प्रूव्ड। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AP जो है साइड जो है हमारी AP साइड वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो AP बराबर AP, रीज़न क्या होगा इसका? कॉमन। ये कॉमन साइड हो गई। अब इससे मैं कहूँगा कि ट्राइंगल जो है हमारा ABP वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब बच्चों इसमें भी हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी इक्वल CPCT से, जो कि BP जो है वो CP के बराबर हो जाएगा CPCT से। अब देखिए हमसे बोला है थर्ड पार्ट आगे करते हैं। तो चलिए बिना देरी करे सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि
ये बताइए कि AP जो है वो बाइसेक्ट करता है साइड। बच्चों थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि AP जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एज वेल एज एंगल D को। हमसे बोला है कि लाइन जो है AP वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल D को। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, जो हमारी लाइन AP है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को भी और एंगल D को भी, हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अभी हमने ट्राइंगल जो है ABD को कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल ACD से। तो यहाँ इसी कॉन्ग्रुएंसी में हमने एक एंगल माना था CPCT से, एंगल BAD जो है वो CAD के बराबर है CPCT से। BAD बराबर हो गया CAD के, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया। अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि AD जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब ये AD जो है लाइन, इसको एक्सटेंड कर दिया P से, तो हम लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल A। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। एंगल D को बाइसेक्ट कराने के लिए हमें कुछ ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों किन दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम ट्राइंगल जो है हमारा BDP और CDP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों दो ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं BDP, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, ये दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अब देखिए इसमें हम तीन चीज़ क्या ले सकते हैं। पहली चीज़ BD जो है वो CD के बराबर है, BD इक्वल टू CD, ये हमें गिवन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि BP जो है वो CP के बराबर है। तो दूसरी चीज़ हम लिख सकते हैं कि BP जो है वो CP के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने CPCT से प्रूव किया था सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि DP साइड जो है वो कॉमन है, DP दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तीसरी चीज़ लिख सकते हैं कि DP जो है वो DP के बराबर हो जाएगा, यानी कॉमन साइड, रीजन हो जाएगा इसका कॉमन। अब इससे ट्राइंगल जो है हमारा BDP वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्राइंगल के, CDP के। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड से। अब देखिए CPCT से एक और चीज़ मानते हैं, एंगल BDP जो है वो एंगल CDP के बराबर हो गया CPCT से। अब देखिए BDP एंगल कहाँ है, BDP CDP के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया CPCT से, हमने मान लिया। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि DP जो है बाइसेक्ट करता है एंगल D को, DP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। DP उसकी आधी लाइन है और ये AP लाइन को एक्सटेंड किया, तो हम इससे लिख सकते हैं कि AP जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल D को भी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चला कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी एज वेल एज एंगल D को भी। बच्चों थर्ड पार्ट इतना ही था, फोर्थ पार्ट हमारे सामने है। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP साइड यानी AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर गिर रही है साइड BC पे, यानी कोई भी एक एंगल, यानी APB को 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, या तो APC, दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इसमें लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम एक और हम CPCT से मानते हैं कि हमारा जो एंगल है APB बराबर हो जाएगा एंगल APC के। ये दो एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे CPCT से। अब देखिए क्यों होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने ट्राइंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल ACP से, और इसी से हमने CPCT से इन दोनों एंगल को इक्वल कर लिया। तो
आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगाएंगे तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने CPCD से प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल है, तो ए पी बी यहाँ पर रहने देते हैं, इसकी जगह एंगल ए पी बी लिख देते हैं क्योंकि ये इक्वल है। अब ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी हो गया बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए पी बी आपका आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए पी बी आपका हो चुका है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन पूरा अच्छी तरह से आप आशा है समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट हो या किसी प्रकार का प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच।